नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। एक मैंने आपको कुछ दिन पहले रिपोर्ट दिखाई थी घोड़ावाली गांव में जो ढानियों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी, उसके लिए पाइपलाइन जो बिछाई गई थी, वो पाइपलाइन ज़मीन के अगर 1 या आधा फीट ऊपर कहूँ तो उतनी ही दिखाई दे रही थी, जबकि गांव के आसपास में रहने वाले ढानियों के लोगों को काफ़ी समस्याओं से सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके घरों तक पीने का पानी जो है वो सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता था। ऐसे में वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर होने के कारण, ज़मीन में अगर बात करूं तो ज़्यादा गहराई में ना दबी होने के कारण जब किसान बुआई बिजाई करते हैं तो वो पाइपलाइन जो है वो टूट जाती थी और लोगों के घरों में गंदा पानी जो है वो सप्लाई होता था। उस रिपोर्ट के बाद गांव के लोगों ने भी शिकायत की और मैंने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसका भी संज्ञान मैं आपको कहूं तो लिया गया है। तो ऐसे में जो तत्कालीन सरपंच था उस सरपंच पे कार्रवाई बताई जा रही है कि कार्रवाई की गई है। उसमें अधिकारियों ने दोबारा से जाकर के वहां पे उस पाइपलाइन की दिशा देखी तो वहाँ पे वो पाइपलाइन जो 4 फीट नीचे दबाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो 1 से 1.5 फीट ही नीचे दबाई गई थी। तो उसमें क्या कुछ आगे कार्रवाई की गई है तत्कालीन सरपंच पे, वो सब जानने के लिए मैं वीडियो साहब के पास मौजूद हूँ। वीडियो साहब अनिल बिश्नोई जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो घोड़ावाली गांव के अंदर जो पाइपलाइन का मैटर था उसमें क्या कुछ पूरा मामला था और क्या संज्ञान लिया गया? गांव घोड़ावाली के कुछ निवासी माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी से भी मिले थे और मेरे ऑफिस में भी उन्होंने लिखित में एक कंप्लेंट की थी कि गांव घोड़ावाली के अंदर पाइपलाइन के अंदर कोई घोटाला कर रखा है। इस बारे में हमने हमारे जो पंचायती राज के एसडीओ हैं उनकी एक टीम बना करके मामले का पुनः असेसमेंट के लिए गांव में भेजी थी और उनकी रिपोर्ट खंड कार्यालय में प्राप्त हो गई। हमने इसकी सारी डिटेल बना करके जिसमें 35,259 रुपये हैं वो गबन होना पाया गया है, इसकी सारी रिपोर्ट बना करके उच्च अधिकारियों की सेवा में भेज दी है। सर, अगर बात करें तो ये 35,259 रुपये आपने गबन का जिक्र किया है, तो ये जो 35,259 रुपये है वो किन किन कार्यों में गबन किए गए हैं? पाइपलाइन के खरीद में भी गबन किया गया है या फिर केवल और केवल जो खुदाई में गबन किया गया? ये इसके अंदर 2 ही आइटम थे इस काम में, एक तो पाइप का काम था, एक मजदूरी का था। तो पाइप में तो 15,088 रुपये है वो अधिक उसके अंदर पाया गया है और 20,171 की मजदूरी के अंदर उसके ज़्यादा दिखाया गया है। तो लगभग टोटल 35,259 रुपये इसके अंदर अधिक राशि रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है। सारी रिपोर्ट बना करके उच्च अधिकारियों की सेवा में भेज दी है। सर, अगर बात करूं तो एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जब ये पाइपलाइन दबाई गई थी उसके बाद में सरकार की ओर से या विभाग की ओर से इंस्पेक्शन भी की गई होगी, तो उस समय क्या ये जो इंस्पेक्शन में सही पाया गया था जो अब गलत पाया गया है? उस समय ग्राम पंचायत ने भी प्रस्ताव स्वीकृत कर रखे हैं, इस काम का एस्टीमेट भी बना हुआ है और उसके बाद में काम करने के बाद में हमारे तकनीकी स्टाफ के जो सदस्य हैं, कनिष्ठ अभियंता, जेई, उन्होंने इस काम का मूल्यांकन कर रखा। उस टाइम की असेसमेंट हो रही है 7 काम की, लेकिन आज 5 साल बाद में जब दोबारा मूल्यांकन किया है तो कुछ कमियां पाई है, वो सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। तो सर, ये जो 35,000 रुपये का जो रिकवरी की जाएगी या कोई और कार्रवाई इस पर की जाएगी? जो भी उच्च अधिकारी आदेश करेंगे उसी अनुरूप आगामी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 35,259 रुपये के गबन का मामला जो है सामने आया है घोड़ावाली गांव के पूर्व सरपंच पे। यानी कि ये बात करूं तो जो फिलहाल सरपंच है, इससे पहले के जो प्लान में जो सरपंच थे उन पे गबन का आरोप है, गबन करने का मामला सामने आया है। खैर, इस बारे में आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, वीडियो साहब ने जो रिपोर्ट बना करके वो डीसी ऑफिस में भेज दी है, उसके बाद किस तरह का आगे विभाग संज्ञान लेता है, जिला प्रशासन संज्ञान लेता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मामले में जो पूर्व सरपंच हैं उनका क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी जानते हैं। वहीं इस मामले में पूर्व सरपंच दलीप सिंह जी से जब मैं बातचीत करने के लिए पहुंचा तो सरपंच साहब जो है वो घर पे नहीं मिले, वो गांव से बाहर गए हुए हैं, जो कि सरपंच प्रतिनिधि थे उस समय।
उनसे जब मैंने फ़ोन पे बात की तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है। गबन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने उनसे बात की कि आप पे 2 तरह के गबन के आरोप लगे, एक पाइपलाइन की खरीद में और दूसरा पाइपलाइन दबाने के लिए जो दिहाड़ी मजदूरी जो लोगों को मजदूरों को देनी होती थी उसमें। तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जहाँ से पाइपलाइन दबाई गई थी वहाँ से जो पक्का खाल बना था और वो खाल की मिट्टी जो है वो वहाँ से उठाई गई है, जिसके कारण जो वो पाइपलाइन है वो ऊपर आ गई। तो ऐसे में उसके ऊपर मिट्टी जो है उसकी खुदाई दबाई अगर बात करें तो वो कम दिखी है। अगर खरीद की बात करें तो उनका कहना है कि जो एरिया उन्होंने एमई के अंदर भरा था उससे ज़्यादा के एरिया के अंदर जो उन्होंने पाइपलाइन दबा रखी है। दूसरा अगर बात करें तो उनका कहना है कि शिकायतकर्ताओं ने जो शिकायत की थी, जो ढानी के लोग हैं, जब ये पाइपलाइन दबाई गई थी वो ढानियाँ भी वहाँ पे नहीं थी, वो बाद में बनी और उनके कनेक्शन भी अवैध पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ने बताए हैं। खैर मैं कोशिश करूँगा जब भी वो 1 या 2 दिन में यहाँ पे आएंगे मुलाकात उनसे करने की कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, पूरा मामला उनसे बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो वो आज मुझे यहाँ पर मौजूद नहीं मिले तो उनकी तरफ से यही कहा गया था। खैर अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किस प्रकार से इस पर और जाँच होती है, किस प्रकार से कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच पे 35,000 रुपये का गबन करने का मामला सामने आया है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।